छोटूराम नगर में वीरवार को श्रीमद् भागवत पुराण कथा एवं सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव का हुआ शुभारंभ। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। शहर के छोटूराम नगर में वीरवार को श्रीमद् भागवत पुराण कथा एवं सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव का शुभारंभ हुआ। यह महोत्सव 14 से 21 अप्रैल तक चलेगा। श्रीमद् भागवत पुराण कथा एवं सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ। इस कलश यात्रा में काफी महिलाओं ने भाग लिया। यह कलश यात्रा कई प्रमुख मार्गों से होकर निकली। पार्षद हरिमोहन धाकरे हर वर्ष श्रीमद् भागवत पुराण कथा का आयोजन किया जाता है। छोटूराम नगर में 251 कलश यात्रा महिलाओं ने उठाई और सैकड़ों महिलाओं ने कलश यात्रा में शामिल हुई और भगवान श्री कृष्ण की झांकी भी निकाली गई। इस कलश यात्रा में भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक नरेश कौशिक, पूर्व पंजा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर संजय, निवर्तमान पार्षद अशोक शर्मा सहित अन्य प्रमुख लोगों ने उपस्थिति दर्ज करवाई। पूर्व विधायक नरेश कौशिक ने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों से आपस में भाईचारे व सौहार्द की भावना बढ़ती है। धार्मिक आयोजन हमें मिलजुल कर समाज में रहने की प्रेरणा देते हैं। भागवत कथा से मन का शुद्धिकरण होता है, इससे संशय दूर होता है और शांति व मुक्ति भी मिलती है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से जन्म जन्मांतर के विकार नष्ट होकर प्राणी मात्र का लौकिक व आध्यात्मिक विकास होता है। उन्होंने कहा कि इस कथा का श्रवण शुद्ध मन से पूरे भक्ति और श्रद्धा से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण सभी ग्रंथों का सार है। कथा के सुमिरन करने से पूरी मानव जाति का कल्याण होता है। श्रीमद् भागवत गीता में दिए गए श्लोकों का उच्चारण व अनुसरण जरूर करना चाहिए। इससे पूरी मानव जाति का कल्याण होता है। आज हम लोग वार्ड नंबर 10 में श्रीमद् भागवत का द्वितीय सेशन चला रहे हैं। सबके सहयोग से, सबके समर्थन से, खासकर पूर्वांचल वासियों की तरफ से वार्ड 9 से 10 से 11 से सबका सहयोग है हमें। और हमारे सारे लोग तकरीबन ये धार्मिक लोग हैं और हम चाहते हैं कि इसी धार्मिक योजना में लोग जुटे रहें। देश में इनमें हिंदुत्व की भावना जुड़े और जाति प्रेम की भावना जुड़े। इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए हमने आज भागवत का प्रोग्राम कर रखा है और हम चाहते हैं कि हमारे छोटूराम नगर का कल्याण हो, सब लोग सुखी रहें और शांति से रहें। तो धाकरे साहब कितनी कलश यात्रा जो है आज 251 बहुत धन्यवाद। वार्ड नंबर 10 में हमारे पूर्व पार्षद श्री हरिमोहन धाकरे जी, हमारे 18 नंबर वार्ड से पार्षद उम्मीदवार भाई संदीप जी, पूर्व पार्षद भाई 11 नंबर वार्ड से अशोक जी, डॉक्टर संजय जी, सभी ने मिलकर यहाँ पर आज जो है कलश यात्रा का शुभारंभ किया है। और ये पिछले वर्ष भी यहाँ पर कथा का आयोजन माननीय पूर्व पार्षद धाकरे द्वारा किया गया। तो इस बार भी सब ने मिलकर ये कथा का आयोजन आज प्रारंभ किया है। मैं इसके लिए अपने कथावाचक जो भी अपने स्वामी जी डॉक्टर रामानुज जी यहाँ पर पधारे, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने अपना लोगों को प्रसाद करने का काम किया और लोगों को भी शुभकामनाएं देता हूँ। जो भी कथा में सुने उसका प्रचार प्रसार करें। कलयुग है, कलयुग में मात्र कथा सुनने से ही और भगवान का नाम लेने से ही जो है इंसान का उद्धार हो जाता है। पहले सतयुग में तो बहुत भारी तप करने पड़ते थे, लेकिन फिर पूरे बताया है कि भाई कथा सुनने से ही मात्र जो है इंसान की गति हो जाती है। तो जो भी कथा में सुनकर जाए उनको आगे बताने का भी कि इन पक्षियों पर चलकर आदमी कैसे अपना उद्धार कर सकता है। आज का दिन बहुत खास है विधायक। अभी अब कई दिन से जो है परसों हनुमान जयंती है, पूरे शहर में धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई गई है। और मैं धाकरे जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे माहौल में ऐसी जगह है जिन्होंने कथा का आयोजन करवाने का काम किया है, जहाँ लोगों को बहुत ज़रूरत है इस बात की। और जब सारा अपना माहौल भक्ति में हो जाता है तो उससे भाईचारा भी बढ़ता है। मेरी शुभकामनाएं इन सबके साथ। संजय जी बताएं, आज जो कार्यक्रम हुआ है छोटूराम नगर में, किस तरह से देखते हैं इस कार्यक्रम? श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, उसको अपने संस्कार में भी लाना बहुत ज़रूरी है। एक पाकिस्तान के पहले कराची के कभी मेयर हुआ करते थे आरिफ अजाकिया का, एक दिन मैं सुन रहा था
उन्होंने कहा कि जब मैं कुरान के बहुत बड़े ज्ञाता हैं वो भी, और उन्होंने बोला कि हम जब देखते थे कि भाई जो भी बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन उसने अल्लाह का नाम नहीं लिया तो उसको जन्नत नहीं मिलेगी, लेकिन जिसने 4 हिंदू को मार दिया उसको जन्नत मिल जाएगी। उसने बोला कि ये तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। बोला जब हम गए इसमें ज़्यादा और अंदर घुसे, कुरान के अलावा हमने जब ईसा मसीह के भी बाइबल को पढ़ा, वहाँ पे भी हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, लेकिन किसी ने हमें गीता दिया और गीता में हमारे सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। गीता ये कहती है कर्मण्येवाधिकारस्तु, जो कर्म करोगे उसका प्रतिफल यहीं पे मिलेगा, इस धरती पे है। दूसरी बात, इन्वायरमेंट की जो बात करी जाती है वो गीता में है। गीता में है कि हर पशु पक्षी जो भी क्रिएशन है नेचर का, प्राकृतिक क्रिएशन है, उसको संरक्षण करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। तो मेरे कहने का मतलब कि सभी लोग सिर्फ गीता को सुने ही न, उसको अपने संस्कारों में भी उतारें, और अपने बच्चों को अवश्य, माँ बाप को मैं बोलना चाहूँगा कि सभी लोग गीता और रामायण की कथाएं कम से कम बच्चों के संस्कारों में उतारें और उनको कहानियों के माध्यम से सुनाएं। धन्यवाद। तो कार्यक्रम हो रहा है कलश यात्रा, कैसे क्या? आज हमारे छोटराम नगर में वार्ड नंबर 10 में कलश यात्रा का समारोह किया गया, जिसमें भाई हरिमोहन जी ने हम सबको, विधायक नरेश कौशिक को, हमारे को भाई संदीप भैया को यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई हरिमोहन जी का, जो ऐसा धार्मिक प्रोग्राम किया। और हमारे छोटराम नगर में वार्ड 10 और 11 में ऐसे प्रोग्राम समय समय पर होते रहते हैं, कभी कलशोदय यात्रा, कभी भागवत कथा, तो इस तरह के हम प्रोग्राम करवाते रहते हैं। लोगों में जागरूकता बहुत ज़्यादा आ रही है हमारे सब भाइयों में, और मैं धन्यवाद करता हूं हरिमोहन जी का भी, जो हम सब का यहाँ पहुँचने पर स्वागत किया है, और भाई को शुभकामनाएं देता हूं, और सभी छोटराम नगर वासियों को इस भागवत कथा पर मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।